ये तस्वीर है संघर्ष और ईमानदारी की। ये तस्वीर है सच्चाई की राह पर चलने वाले एक नौजवान की, जिसने अपने कर्तव्य को निभाने में आहुति दी अपने प्राणों की। पर अफसोस, इस इंजीनियर के बलिदान पर न तो तिरंगा झुका, न तोपों की सलामी हुई और न ही पार्लियामेंट स्थगित हुई। बिहार के सिवान जिले में साधारण किसान के घर में सत्येंद्र दुबे का जन्म हुआ था। बचपन से ही प्रतिभाशाली सत्येंद्र की स्कूली पढ़ाई उनके अपने गांव शाहपुर में ही हुई। इलाहाबाद से 12वीं कक्षा पास करने के बाद उनका चयन कानपुर के प्रतिष्ठित IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। अपनी प्रतिभा के बल पर इन्होंने भारतीय इंजीनियरिंग सेवा में अपना स्थान बनाया। सत्येंद्र दुबे निकले थे गांव की गलियों से एक सपना लेकर, कुछ कर गुजरने की तमन्ना लेकर। तत्कालीन NDA सरकार का भी एक वादा था, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, देश को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जोड़ने की। सत्येंद्र दुबे ने इसे देश सेवा का एक अच्छा अवसर समझा। उन्होंने सरकार के इस वादे को अपना सपना बना लिया, लेकिन उन्हें क्या पता था, देश के जिस सपने को उन्होंने अपना बनाया है, उसके लिए उनको खुद कुर्बानी देनी होगी। परियोजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा, इस गुजारिश के साथ कि उनका नाम गुप्त रखा जाए, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए पत्र का खुलासा हो गया। षड्यंत्र के तरह इसको मारा गया है और लोग अपना घूस वगैरह लेते थे, नहीं लेता था। इस वजह से हम लोगों को तकलीफ होती होगी कि ये नहीं लेगा तो हम लोगों को भी नहीं मिलेगा। इस वजह से इसको मार दिया जाए कि खत्म हो जाए। गला भर्रा जाता है बूढ़े माँ बाप का जब उन्हें अपने बेटे की याद आती है। इस परिवार को सरकार से भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्मश्री से ज्यादा जरूरत है न्याय की। सरकार सही हत्यारों की खोज करेगी और सजा दिलाएगी, ये परिवार इसी की उम्मीद लगाए बैठा है। न मुझको याद रखना, ना मेरा काम याद रखना, बस इतनी दुआ है कि पैगाम याद रखना। ये गीत गाने वाले सत्येंद्र सरीखे नौजवान की राष्ट्र को हमेशा जरूरत रही है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। दशरथ मांझी का रास्ता एक पहाड़ रोके खड़ा था। पहाड़ को गर्व था अपनी ऊंचाई का, अपनी कठोरता का, और मांझी को भरोसा था अपने हाथों पर और गर्व था अपने संकल्प का। मांझी पत्थरों पर चोट करते, चोट से निशान बनते, उन निशानों में दरार पड़ती, आखिरकार चट्टानें टूट जाती। यह क्रम 1-2 दिन नहीं, साल 2 साल भी नहीं, पूरे 22 साल तक चला। 22 वर्षों के बाद मांझी ने पीछे मुड़कर देखा तो पर्वत का घमंड चकनाचूर हो चुका था। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, 3 युग के घाड़ा फोरा हो गई है। हमरा पतली के घाड़ा फोड़ दिया, अब यह तोड़ देने से कितना पतली के घाड़ा बच जाएगा। बिहार के गया जिले के एक बेहद पिछड़े गांव गहलोर का यह कर्मयोगी पर्वत पर विजय प्राप्त कर चुका था। मांझी का पहाड़ को काटने का सिलसिला यूं ही नहीं शुरू हुआ। उनकी पत्नी के सर का घड़ा क्या फूटा, मांझी ने इतिहास ही लिख डाला। एक अकेला मांझी और पहाड़ से भी ऊंचा उसका संकल्प। ये रास्ता 80 माइल घूमना पड़ता था और घूम के आना पड़ता था। अभी इसको तोड़ने से मिला दिया 1 किलोमीटर में मिल गया 2 थाना। इसी कारण जब उसने काम शुरू किया तो किसी ने सनकी तो किसी ने उन्हें पागल कहा। इस काम के लिए दशरथ मांझी के पास कोई हथियार था तो वह था उनका आत्मविश्वास। मांझी अपने इस काम के बदले कोई सम्मान नहीं चाहते थे। फिर भी पिछली राज्य सरकार ने उन्हें कजनी गांव में 5 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन उस जमीन पर उन्हें जीते जी कब्जा नहीं मिल सका। जीवन भर गरीबी और भूखमरी से संघर्ष करते हुए दशरथ मांझी ने पहाड़ों का सीना तो चीर दिया, पर अपने विकलांग पुत्र और पुत्रवधू के लिए उम्मीद की एक किरण नहीं बन सके। धरती के सच्चे सपूत दशरथ मांझी इसी महीने इस दुनिया से कूच कर गए। इस महान कर्मयोगी को हम अपनी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं।